ये बहुमूल्य दिन हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों के फलस्वरूप आज हमें देखने को मिला है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर आहुत की। तमाम संघर्ष, तमाम आंदोलन, लाखों लाख जिंदगियों की कुर्बानी के पश्चात आज हम गर्व से आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं अपने बीच मौजूद साथी भाई पी.के. श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा, आवे और आजादी के इस पावन पर्व पर चंद शब्द रखें। भाई पी.के. श्रीवास्तव। हमारे बीच में भाई अंजनी सैनी मौजूद है। अंजनी सैनी जी से अनुरोध है, जोरदार तालियों के साथ। आज के दिन हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए 1947 को। इस पावन पर्व पे हम सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और ये दिन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस दिन के समय हमारे बहुत पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके हम लोगों को आज जीने का अवसर प्रदान किया। अगर शायद उन लोगों ने ये संघर्ष न किया होता तो आज हम लोग वही गुलाम भारत में रहते और इसी तरीके से प्रताड़ित होते। हम लोग सदैव उन्हें याद करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और भारत के प्रगति के लिए संघर्ष करते रहेंगे। चाहे वो हमारा विभाग हो, चाहे वो हम जिस जमीन में रहते हो, हम उसके हर वर्ग प्रगति के बारे में ही सोचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सैनी जी। मित्रों, आजादी के महानायक सरदार भगत सिंह की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। सरदार जी ने कहा था, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इंकलाब लिख जाता है, तो भी इंकलाब लिख जाता है। साथियों, यह इंकलाब बोलते समय यदि आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आप में भारत का खून नहीं है। यह इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय साधारण नारे नहीं है, ये वो नारे हैं जो आपके अंदर सोई हुई आत्मा को जगा सकते हैं, एक मुर्दे में जान डाल सकते हैं। मैं अपने बीच मौजूद भाई साथी ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा, आवे और अपनी बात रखें। भाई ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी। जय श्री राम बाबू। आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। जैसा कि हमारे दोनों छोटे भाइयों ने बहुत कुछ बताया है 15 अगस्त के ऊपर, तो मैं भी यही बताता हूँ कि आज के दिन हमारे अधिक से अधिक पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है, जिसकी वजह से हम गुलामी की जंजीर से निकले हुए हैं। आज हम गुलाम नहीं हैं, स्वतंत्र देश में रह रहे हैं और स्वतंत्र सांसें ले रहे हैं, जिसके लिए हम अपने पूर्वजों को कोट कोट बधाई देते हैं और उनके आजीवन ऋणी रहेंगे। बोलो भारत माता की। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। धन्यवाद भाई ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी और हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारे उन पूर्वजों की ऋणी रहेंगी जिन्होंने आजाद भारत में स्वतंत्र सांस, स्वतंत्र जीवन हमें प्रदान किया। मित्रों, मैं इसी क्रम में आह्वान करता हूं भाई निजामुद्दीन जी को, आवे और अपनी बात रखें। भाई निजामुद्दीन जी। आज 15 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हम लोग यहाँ तक खड़े हुए हैं, ये सब कुर्बानियों का नतीजा है। बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद यहाँ हम लोग इस तरह खड़े हुए हैं जो सांसें ले रहे हैं, और जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
आज मेरे भाइयों, आज हमारे जवान रात को जगते हैं और हम लोग यहाँ सोते हैं। कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने जो है बलिदान दे रहे हैं और इस देश को आज़ादी के लिए कितने के जो है कितने बलिदान दी गई और कितने के खून बहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद। धन्यवाद भाई निजाम जी। फोटो ले लीजिए भाई भूपेन। धूप सर अगरबत्ती। मित्रों, फिराक गोरखपुरी जी ने कहा था, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आजादी, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। आज संपूर्ण विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत एक ऐसा देश जो विश्व बंधुत्व का नारा देता है। आप सभी जानते हैं, हम सभी विश्व के मंगल की कामना करने वाले लोग, हम सिर्फ अपना भला, अपने राष्ट्र का भला ही चाहते नहीं, हम संपूर्ण विश्व का भला चाहने वाले लोग। 200 वर्ष गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे, उसके पहले भी गुलामी रही, बहुत संघर्ष हुए, तमाम आंदोलन हुए। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को हमने बंटवारे का भी दर्द झेला। उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 का वो महान दिन, जिस दिन हम स्वतंत्र भारत में सांस लिए। मैं ये अपेक्षा करूंगा, चूंकि हम आप निगम के कर्मचारी हैं, बहुतायत जनता से हमारा रूबरू होता है, हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। हम अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बताएं, ये आजादी कैसे मिली और इसको कैसे सहेज कर रखना है। मैं इसी क्रम में भाई प्रमोद जी भास्कर से अनुरोध करूंगा, आवे और अपनी बात रखें। भाई प्रमोद जी भास्कर। धन्यवाद संचालक महोदय, आदरणीय सहायक शक्ति प्रबंधक महोदय, श्री मुख्यालय से पधारे हुए श्री शुक्ला जी, फोरमैन साहब, जूनियर फोरमैन साहब, वाइस कैंप प्रभारी महोदय। मैं आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सबके साथ यहाँ पर खड़े होकर बड़ा गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग भी इस गर्व की अनुभूति कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट जो भी मीडिया हैं उनके माध्यम से आपने जाना होगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है।
दोस्तों, हम 75 साल पूरे करके 76वें वर्ष की सवेरे पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। यह आज़ादी यूं ही नहीं मिली, हंसते खेलते ही नहीं मिली। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के एक पूरी कहानी रही है, पूरा इतिहास रहा है, पूरा का पूरा एक लंबा, जितना उसके बारे में कहा जाए, लिखा जाए, पढ़ा जाए कम है। कितनी कुर्बानियाँ रही हैं, बहुत सारे ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो कलम के नीचे आई, लिखी गई, पढ़ी गई। कुछ ऐसी थी जो गुम रही, आज भी गुम है। हमारी श्रद्धा उनके प्रति भी है और इन्हीं जाने अनजाने शहीदों की बदौलत आज हम स्वतंत्र देश में सांस ले रहे हैं। हमारा कर्तव्य सिर्फ यह नहीं है कि हम उन्हें याद करें, दो पुष्प चढ़ाएं और चले जाएं। नहीं, हमें अपनी स्वतंत्रता को संभाल के रखना है, ये हमारी विरासत है। लेकिन उस विरासत को संभालते हुए मुझे 2 कदम आगे भी चलना है। मुझे लगता है कि देश इस दिशा में अग्रसर है और यह बिना आपके संभव नहीं हुआ है। आप सब लोग साथ रहे हैं। आपका कर्म, धर्म, जो कुछ भी है वह देश हित से आगे नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। आपके सुबह से शाम तक जितने भी कार्य होते हैं वह देश हित में होते हैं, चाहे आप अस्पताल में हो, स्कूल में हो, रोडवेज में हो, कहीं भी हो। मैं स्वयं परिवहन निगम में पिछले 15 वर्ष से कार्यरत हूँ और मैं यह महसूस करता हूँ कि जो भी काम हम करते हैं कहीं न कहीं वो जाके एक ऐसा पॉइंट होता है, सुप्रीम पॉइंट, जहाँ पे वो देश हित का ही कार्य करते हैं। साथियों, हम सब परिवहन निगम के कर्मचारी हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो चालक परिचालक है वह हमारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। कोई किसी भी पद पर पहुंच जाए, कोई कहीं भी पहुंच जाए, हमारी आय का जरिया, हमारे सांस लेने का जरिया, हमारी थाली में जो सजावट होती है उसका जरिया परिचालक है, चालक परिचालक है। अगर वो रोड से कमा के लाते हैं तो ही हमारे लिए शाम का खाना नसीब होता है। इन सब बातों को जानने के बाद कोई नई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, सब लोग जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि चालक परिचालक को अपने स्तर से सहूलियत देने का प्रयास करें। उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारी है कि रोड पे जाते हुए अपने जो भी यात्री है आपको हाथ देता है, आपको यात्री के विश्वास की कदर करनी चाहिए। अगर उसने आपको हाथ दिया है, जो जाहिर सी बात है उसके सामने से 4 टेम्पो, टैक्सी, बस, प्राइवेट निकल गई होंगी, लेकिन उसका विश्वास इतना मजबूत है कि उसने आपको रुकने के लिए संकेत किया है। आपका कर्तव्य है कि आपको रुकना चाहिए। बहुत ईमानदारी से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट उद्योग फल फूल रहा है वह आपकी जूठन पे फल फूल रहा है, जिसको आप ये क्या सोच के छोड़ देते हैं कि मेरी बस तो भर गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं उठा पाऊँगा। इसलिए आप हमारी महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि आप यात्रियों के उठाने पे गौर करें, क्योंकि हमारी रायगढ़ डिपो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे खाने को नहीं देती, मुझे चालक परिचालक खाने को देता है। अगर वो कमा के लाएगा तो सरकार की तरफ से हमें कोई भी फंडिंग नहीं है, बहुत सब लोग जानते हैं। हम खुद अपना करते हैं, हमारे डीए, हमारे जो वेतन भत्ते जो भी हैं वो आपकी कमाई पर निर्भर हैं। इसलिए एक कड़ी और भी है कि हम रोड पे चलते हैं, पब्लिक से, जनता से, यात्री कहेंगे उनको, जो कि हमारे स्पष्ट रूप से ग्राहक भी हैं, उनसे हमारे विवाद बहुत होते हैं। मैं चूँकि प्रशासनिक कार्यालय में हूँ, वहाँ पर परिवाद, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, IGRS हो या ऐसी चीज़ें हों, तो